बात शेफाली जरीवाला की मौत की। उनका पोस्टमार्टम हुआ है और शेफाली का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा है। मुंबई स्थित उनके आवास पर शव को लाया गया है। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होगा। ये अभी का ताज़ा अपडेट है। हालांकि शेफाली जरीवाला कल रात से ही बहुत चर्चा में है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। पहले लोगों को लगा ये एक सच्ची खबर है भी या नहीं है, क्योंकि इस तरह की कई खबरें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शेफाली जरीवाला की पार्थिव देह को घर लाया गया है। पोस्टमार्टम उनका हो गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उनके पति समेत 4 लोगों के बयान भी दर्ज कराए गए हैं। हालांकि जो शुरुआती खबरें आई उसमें कार्डियक अरेस्ट की वजह है, फिर भी पोस्टमार्टम की स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट में क्या आता है ये देखने वाली बात होगी, जिस पर हम आपको अपडेट देंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शेफाली जरीवाला के घर की। उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और शोकाकुल है परिवार। ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना रही। 42 साल की थी शेफाली जरीवाला। उनके करियर की बात करें तो उनके करियर में यूं तो कई और फिल्में और अन्य प्रोडक्शंस रहे हैं, लेकिन कांटा लगा एक गाना था जिसके वीडियो एल्बम में वो दिखाई दी थी, और इस एक एल्बम की वजह से वो आज तक याद की जाती हैं। लंबा अरसा गुजरने के बावजूद शेफाली की कांटा लगा गर्ल वाली इमेज बरकरार रही। ये उनका उपनाम एक तरीके से बन गया था। और ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर कल आई जब ये जानकारी सबसे पहले वायरल हुई कि शेफाली जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। उनका अभी पोस्टमार्टम किया गया है, क्योंकि महज 2 दिन पहले अगर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, आजकल काफ़ी एक्टिव थी शेफाली जरीवाला। कई शोज़ कर रही थी, देश विदेश में वो काफ़ी शोज़ करती थी। उनके डांस के कई प्रोग्राम होते थे। ख़ास तौर पर उनका जो प्रसिद्ध गाना रहा जिसमें उन्होंने एक्ट किया था, कांटा लगा, वो आज तक काफ़ी वायरल भी है और लोग उसकी वजह से उन्हें जानते भी हैं। महज 3 दिन पहले आप उनकी फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो किस तरह अपने शोज़ की तैयारी कर रही हैं। फिटनेस को लेकर काफ़ी मुस्तैद रहती थी और अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखती थी शेफाली जरीवाला। मॉडल के तौर पर उन्होंने काफ़ी काम किया और यही वजह है कि उनकी मौत के बाद पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, जिसमें उनके पति समेत 4 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगी। आंचल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? क्या कुछ इसमें निकल कर आया? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो खबर हमें मिली है, शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और उनके पार्थिव शरीर को अभी कुपर अस्पताल से उनके घर लेकर जाया गया है, जहां पर उनकी बॉडी को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो ओशिवारा के जो शमशान घाट है वहां पर होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसको लेकर अभी तक कोई भी जो बयान है वो सामने नहीं आया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकला है। हालांकि रिपोर्ट पुलिस ने अपने पास रख लिया है। इसके पहले भी उनके घर से कई जो जानकारियां हैं वो जुटाई गई हैं, सबूत जुटाए गए हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। आंचल, इनके पति समेत 4 लोगों से के बयान दर्ज किए गए हैं, पूछताछ की गई है, उसमें कुछ सामने आया, कोई जानकारी मिली हो आपको? जी देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले जब कल देर रात ये घटना होती है, उनकी तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल लेकर जाते हैं उनके घर वाले। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, जांच करती है। इसके साथ ही साथ घर में जो लोग मौजूद रहते हैं उस दरमियान, फिर चाहे घर का नौकर हो या फिर बिल्डिंग का गार्ड, उन सभी से पूछताछ की गई है। 4 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन बयान में क्या कुछ चीजें दर्ज की गई है वो अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन जो जानकारी हमें की जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका हार्ट अटैक हुआ था, उनको हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि इसके पहले भी वो कई बीमारियों से जूझ रही थी। वो 15 साल से मिर्गी की शिकार हुई थी और लगातार उस बीमारी से वो लगातार जूझ रही थी। और ऐसे में उन्होंने खुद भी कहा था कि जिस तरीके से मैं बार बार डिप्रेशन में चली जाती थी और कहीं पर भी मुझे दौरा आ जाता था, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा था। और
जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कहें तो उनके घर वाले की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। अभी मैं जब आप बोल रही हैं तो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, उनकी पार्थिव देह को घर पर लेकर आया गया है और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। कौन कौन लोग यहां पर पहुंचे, आंचल कुछ ये जानकारी दे पाएंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। आपको जिस तरीके से शेफाली के घर पर सिंगर सुनिधि चौहान पहुंची हुई है, इसके साथ ही कृष्णा जो सबसे बड़े कॉमेडियन है, अभिषेक, उनकी बहन आरती भी गई हुई थी। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तानी भाऊ पहुंचे हुए थे और अस्पताल में, और उसके बाद उनके घर पर पहुंचे हुए कई जो बड़े सितारे हैं बॉलीवुड के, वो उनके घर पर गए हुए हैं। उनकी माँ, उनकी बहन, आसपास के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, तस्वीर हमें दिख भी रहा है कि कई जो बड़े एक्ट्रेस है वो नजर आ रहे हैं। तो लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। जी, आप मेरे साथ बने रहें आंचल, क्योंकि इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, मैं चाहूँगा उसको भी हम इस चर्चा में शामिल करें। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये शेफाली जरीवाला के घर की तस्वीरें हैं। जैसा आंचल आपको बता रही हैं, सुनिधि चौहान हैं, कृष्णा हैं, कॉमेडियन, ऐसे कई कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये काफ़ी भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें तो मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो आ रही है वो भी थोड़ा समझने जैसी है। दरअसल शेफाली का इलाज करने वाले डॉक्टर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी शेफाली जरीवाला, यानी उम्र बढ़ती हुई ना दिखे के लिए कुछ दवाइयों का सेवन किया जा रहा था और ये आमतौर पर ग्लैमर वर्ल्ड में इस तरह की सर्जरीज या इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल काफ़ी होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, 42 साल की थी शेफाली जरीवाला, लेकिन फिटनेस का ध्यान रखती थी, अपने लुक्स का बड़ा ध्यान रखती थी और उनका जो पूरा करियर था वो उनके लुक्स के इर्द गिर्द था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपना पहला एल्बम किया था, वो वीडियो काफ़ी उनका मशहूर हुआ और उसके बाद में आज तक वो कई प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही थी। तो शेफाली जरीवाला की जो अभी वर्तमान स्थिति हुई, या उनका कार्डियक अरेस्ट या संभावित जो भी चीज़ें पोस्टमार्टम में निकल कर आती हैं, उसमें ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो वो ले रही थी, ये कितना जिम्मेदार है, ये थोड़ा सा समझने जैसी बात होगी। हालांकि इस पर कुछ भी कह पाना अभी जल्दबाजी होगी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और हालांकि वो विटामिन सी और कुछ अन्य दवाएं ले रही थी। ऐसी दवाएं होती जो एंटी एजिंग की दवाएं होती हैं और शेफाली एंटी एजिंग मेडिसिन की वजह से क्या उनकी कार्डियक अरेस्ट आया नहीं आया, इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है हार्ट अटैक से इसका संबंध नहीं है। उनके डॉक्टर ने भी बताया जो उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे थे, ये दवाइयाँ स्किन फेयरनेस के लिए होती हैं और इन दवाइयों का स्किन पर ही असर होता है, हार्ट पर कोई बुरा असर नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इस पर कर रहे हैं। आंचल, ये जो डॉक्टर का बयान आया ये भी थोड़ा चौंकाने वाला रहा और हम देखते हैं आमतौर पर बॉलीवुड स्टार्स हों, टेलीविज़न सीरियल्स के कलाकार हों, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई तमाम हस्तियां हों जो मुंबई में बड़ी तादाद में होते हैं, वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं। क्या कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह से बात हुई? जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए जिस तरीके से शेफाली के जो डॉक्टर थे वो इलाज कर रहे थे, उन्होंने भले ही कहा कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वो ले रही थी, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने भी कहा है कि ये स्किन फेयरनेस के लिए होता है और इसका असर सिर्फ स्किन पर होता है, ना कि उनके हाथ पर। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं, कई लोगों से हमने बातचीत भी की तो उनका कहना है कि वो पहले से काफी फिट थी और उनके जो स्वास्थ्य को लेकर जो काम कर रही थी उनके लिए, उनसे भी हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि वो काफी डाइट फॉलो करती थी और कभी भी वो ठंडी चीजें भी नहीं खाती थी, बाहर की चीजें अवॉइड करती थी। तो ऐसे में देखिए, अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच किया जा रहा है, लोगों के बयान भी जरूर दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए प्रवीण, 2-3 एंगल के जरिए मुंबई पुलिस जांच कर रही है कि क्या जब कल देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो क्या वो नशे में थी, क्या उन्होंने कोई ड्रग्स लिया था, या जिस तरीके से क्योंकि देखिए बॉलीवुड में ऐसे कई लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, उस दरमियान जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो क्या कुछ था, वो जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है और यही वजह है कि उनके घर में जो नौकर है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो ठीक है आंचल, हालांकि हाँ, ये कई आशंकाएं हैं जिनके ऊपर अभी विचार हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये आशंकाएं हैं, पुष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी सुनाते चलें। ऐसा है ना, एक वो पीछे आई जिसका आज भी मोबाइल में नंबर है मगर वो बचता नहीं, और अभी एक दूसरी वो अभी बाद में बताया ना मेरे मोबाइल में उसका नाम क्या लिखा है मैंने, उसको मैं चुपड़ी बोलता था, मेरी चुपड़ी। तो पहली बार तो मैं बहुत मुश्किल से ना किसी को अपना बनाता हूँ,
किसी के साथ रिश्ता बहुत मुश्किल से बनाता हूँ। ऐसे तो बहुत रिश्ते हैं फालतू के जो दिखावा करते हैं बस कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको मैं दिल से चाहता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, परिवार है मेरा वो। तो उसमें से ये एक थी। ऐसी वो होती रहती है, वैसी बात होती रहती है। एक 5-6 दिन में 10 दिन में एक बार तो हम लोग का दोनों का बात होते रहता है कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। मैं इधर गई थी, मैं उधर गई थी, मेरे को पूछती है तू कभी अभी दुबई कब जाने वाला है। अभी बीच में फ़ोन आया था, दुबई कब जाने वाला है। मैं बोला अभी तो फ़िलहाल है ही यहाँ पे, मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो हमारा वो दोनों का वो चलते रहता है बातचीत। मगर ये अचानक में कल होएगा वो सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा क्या। विकास पाठक हैं ये, इनको हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से आप जानते हैं, सोशल मीडिया का बड़ा चिरपरिचित चेहरा हैं। शेफाली जरीवाला इनको राखी बांधती थी, उनके मुंह बोले भाई थे ये, और काफ़ी दुखी हैं। कल से इनकी कई प्रतिक्रियाएं और शुरुआती जो प्रतिक्रियाएं आई वो इन्हीं की आई थी, परिवार से काफ़ी जुड़े हुए थे। तो आप उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे, वो कह रहे थे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस खबर के अपडेट आपको देते रहेंगे। बड़ा अपडेट तो ये है कि शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद उनकी पार्थिव देह को घर पर लाया गया है। वहाँ पर उनके जानने वाले कई लोग इस वक्त जुटे हुए हैं, शोकाकुल परिवार यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें डॉक्टर का वर्जन हो, एंटी एजिंग दवाएं लेना हो, क्या किस तरह की कोई पार्टी वगैरह उनकी एक रात पहले हुई है, ये सारी चीज़ों पर पुलिस विचार कर रही है। और उसके बाद जब पुलिस का बयान आएगा, औपचारिक तौर पर इसके बारे में कुछ खुलासा होगा, तभी ये कहना ठीक होगा कि शेफाली जरीवाला की मौत की असली वजह क्या है। इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।